तैयार हो जाना चाहिए। राम जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आ गए। गुरु जी जैसे उठे प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। राम जी हाथ जोड़ करके गुरु जी से कहे कि गुरु जी अभी आप उठे हैं, नित्य क्रिया से जब तक आप निवृत्त होंगे, स्नान करेंगे, यदि आपका आदेश हो तो आपके पूजा के लिए हम फूल तोड़ लाएं। गुरु जी ने कहा हाँ बेटा बिल्कुल, पूजा के लिए तो पुष्प चाहिए। तो बोले आपकी अनुमति हो तो हम फूल तोड़ने जाएं। बाबा तुलसी ने लिखा समय जानी गुरु आया सुपाई, समय जानी गुरु आया सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई, लीन प्रसून चले दो भाई। गुरु जी का आदेश मिल गया और जैसे आदेश मिला फूल लेने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी चले। अच्छा पूछा गया गोस्वामी जी ने समय जान क्यों लिखा? एक तो यह है कि राम जी जब एक दिन पहले नगर दर्शन करने गए थे तो वहां की मिथिलानियों ने बता दिया था कि सीता जी के पुष्प वाटिका में आने का समय क्या है, ये जान गए। एक संत ने कहा नहीं हमें तो कुछ और कारण लगता है। क्या लगता है? बोले ये लगता है कि विश्वामित्र जी तत्वज्ञानी हैं, दृष्टा हैं। विश्वामित्र जी ये जान गए कि राम जी जब पुष्प वाटिका में जाएंगे तो जानकी जी आएंगी। जानकी जी को जब राम जी देखेंगे तो कालांतर में राम जी द्वारा जानकी का अपहरण होगा, और जब राम जी द्वारा जानकी का अपहरण होगा तो उन्हीं जानकी का कालांतर में रावण द्वारा हरण होगा। उसी रावण द्वारा जब जिस जानकी का हरण होगा तो भगवान द्वारा रावण का मरण होगा, और जब रावण का भगवान द्वारा मरण होगा तो ऋषियों मुनियों का संस्मरण होगा। माने यह दूरदृष्टा थे, यह समय जान गए। इसलिए बाबा ने लिखा समय जानी गुरु आया सुपाई, 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 लीन प्रसून चले दो भाई, लीन प्रसून चले दो भाई। अब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों लोग फूल तोड़ने आ रहे हैं। कहा? जनक जी के पुष्प वाटिका में। जनक जी के पुष्प वाटिका में 4 गेट है, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। चारों दिशाओं के गेट पर 4 वॉचमैन हैं, माली पहरेदारी करते हैं। आहारे राजमहल है, क्या पूछ रहा? 2-4 गमले फूल थोड़ी लगे, विशिष्ट व्यवस्था है। जहां आदि शक्ति लक्ष्मी जी स्वयं जानकी मां के रूप में हो, वहां का सौंदर्य क्या पूछना होगा, वहां की समृद्धि की क्या चर्चा होगी। जैसे राम जी चले, राम जी इतने सुंदर हैं कि पूरब दिशा के माली ने जब देखा कि राम जी जनकपुर के पुष्प वाटिका में आ रहे हैं तो पश्चिम दिशा के माली से कहा भैया मैंने सुना था चंद्रमा रात को निकलते हैं, पर आश्चर्य है कि दिन में 2-2 चंद्रमा आ रहे हैं। उत्तर दिशा के माली ने कहा लेकिन दिन में चंद्रमा कैसे आ सकते हैं? कहा लग तो रहा है कि चंद्रमा ही साक्षात आकाश मार्ग से आ रहे हैं। दक्षिण दिशा के माली ने कहा लेकिन दूर से देखने पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास धनुष है, यद्यपि चंद्रमा के पास धनुष नहीं है। तो उत्तर दिशा के माली ने कहा अपने अपने बुद्धि की कसरत क्यों करते हो, आओ इन्हीं का परिचय पूछते हैं। पूरब दिशा के माली ने राम जी से कहा प्रभु आपका शुभ नाम शुभ परिचय, भगवान परिचय बता रहे हैं। कहा ले न प्रसो न कोवायते आमस्ती गुरु जज के हितहारी कि बाग पिलो कि पढ़ो मन मोद महीरी फूल सुगंध के सारी हे रचना गमई रखवार पूछे बिना नहीं ले सुचारी अयात कहो तो उतारम फूल और मिथिले सनरे सके मार
भैया हम जनकपुर में अपने गुरु जी के पूजा के लिए फूल लेने आए हैं। पूरब दिशा के माली ने जब राम जी के मुखमंडल की ओर देखा ना, तो राम जी से कहा कि प्रभु ये जनकपुर की पुष्प वाटिका है। राम जी ने कहा जानता हूँ, कहा इस पुष्प वाटिका में चकोर पक्षी बहुत रहते हैं। राम जी ने कहा चकोर पक्षी रहे चाहे मोर पक्षी रहे, आपन से क्या मतलब, अपने को तो दो चार दोना फूल तोड़ना है। बोले आपको चकोर से भले मतलब न हो, लेकिन चकोर को आपसे मतलब है। ए चकोर जानते हैं क्या खाता है? आग खाता है। किसी ने चकोर से पूछा, रे चकोर तू आग क्यों खाता है? चकोर ने कहा मैं आग इसलिए खाता हूँ कि आग खाऊंगा तो जल के भस्म हो जाऊंगा। बोले तो तुमको मिलेगा क्या? बोले मैं सुनता हूँ भगवान शिव को चिता की भस्म बड़ी प्यारी है और शिव जी के ललाट पर चंद्रमा रहते हैं। कहीं से भोले बाबा घूमते घूमते आए, यदि मैं जल करके राख हो जाऊंगा, मेरे चिता के भस्म को कहीं शिव जी ने ललाट पर लगाया, शरीर पर लगाया, तो मेरे प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राणनाथ चंद्रमा से मेरा मिलन हो जाएगा। कहा पियते मिलम बहुत बन शशि शेखर के गात, यह विचार अनार को चाह चकोर चबात। तो जनकपुर के मालियों ने कहा कि जो चंद्रमा मरकर के मिलने की इच्छा करता है, जो चकोर मरकर के चंद्रमा से मिलने की इच्छा करता है, वो जब चकोर देखेगा कि चंद्रमा तो सामने है, तो महाराज हमारी नौकरी चली जाएगी, टर्मिनेट हो जाएंगे। जनक जी हमको इस वाटिका की सेवा से निकाल देंगे। कहा क्या? कहा लखी मुझमा जो सुधा कर जान, चकोर नचो कहाँ कर जाए कि बिलोचन बरुकंजन मान, कहाँ भ्रमरा वलिना बड़राय, कि श्रीस प्रसो न झरे जे परे, अपद पंकज में न दबे गड़ जाए। आई गुलाब रसा लछुए करते, कहूँ छाले अगुरी यन्ना पड़ जाए। एक बात बताइए महाराज, आप इतने कोमल हो ना कि आप कहीं अपने हाथ से कमल गुलाब गेंदा के फूल को तोड़े और आपका इतना हाथ कोमल है कि कहीं छाले में पड़ जाए, तो हम हमारे आप गेस्ट हो, अतिथि हो, हम क्या जवाब देंगे? इसलिए महाराज हम आपको वाटिका में प्रवेश नहीं दिला सकते, नो एंट्री। राम जी ने कहा नहीं नहीं भैया विलंब हो रहा है, हमको ऐसा कुछ नहीं होगा, आप अनुमति दे दो ना, हम एक बार फूल तोड़ लें। कहा अच्छा तो ठीक है तोड़ लीजिए। जैसे राम जी वाटिका में फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, एक माली ने कहा साची कहो कि वाटिका के भीतर नया पयाई पाई हूँ, कहा रावरे मधुर वृंदु मंजुदारी फंदे फसी, कछु जंग मंत्र आप भाग पे चलाई हो, का पाव के छुअन ते आकाश गयो पाहन तो, हाथ के छुअत ही पिट पोड़ जाई है। महाराज आपके चरणों से खतरा है, और महाराज जो फूल आप तोड़ने जा रहे हो ना, ये सब फूल सरोवर के किनारे लगे हैं। राम जी ने कहा तो हम अंदर जाएंगे ना और सरोवर के किनारे तोड़ लेंगे, नो प्रॉब्लम, आप जाने दो। एक माली ने कहा तो अच्छा आइए। और जैसे राम जी 4 कदम बढ़ाए, एक माली आगे आगे लेट गया, नहीं बाबा क्षमा करिए। राम जी बोले आप ही तो बुलाए, फिर मना क्यों करते हो? बोले हमको आपको अंदर लेने में कई समस्या आ रही है। राम जी ने कहा जैसे, तो हाथ जोड़ के मालियों ने कहा आज्ञा बिनु प्रवेश नहीं हो, राम लला बिनती सुनो, आज्ञा बिनु प्रवेश नहीं हो, राम लला सरसों पान सिला बहु शोभित, सरसों पान सिला बहु
सब नारी बनी गई है राम लला बिनती सुनो आज्ञा बिनु प्रवेश न गए हो राम लला आज्ञा बिनु प्रवेश न गए हो राम लला बिनती सुनो। मालियों ने कहा हे प्रभु कहा क्या कहा ये जो सरोवर के किनारे फूल लगे हैं आप तोड़ने के लिए जा रहे हैं आप तो चले जाएंगे जवाब तलब हम होंगे। कहा क्यों कहा ये सरोवर के किनारे की सीढ़ियां पत्थर की बनी है। राम जी ने तो समस्या क्या है बोले महाराज ये तो खतरा है अभी जल्दी हमने सुना है कि चरण से पत्थर का स्पर्श हो जाए तो नारी और इतनी सीढ़ियां हैं जिसपे आप चरण रखेंगे सब एक एक सीता के रूप में हो जाएगी। एक ही सीता के विवाह में इतना झगड़ा हो रहा है। कहा तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे तजी कुसुम मधुप मतवारे सब नारी बनी गई है राम लला बिनती सुनो कहा सब नारी आज्ञा बिनु प्रवेश नहीं हो राम लला बिनती सुनो आज्ञा बिनु राम लला बिनती सुनो। भगवान ने कहा भैया विलंब हो रहा है तोड़ लेने दो। एक माली ने कहा तो आ जाइए। जैसे राम जी हाथ बढ़ाए फूल तोड़ने के लिए एक माली ने कहा 1 मिनट। कहा गजब के हो भैया क्या बात है। कहा बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए तो तोड़ लीजिए। कहा क्या कहा बस एक बात बताइए कि कमल का फूल कभी गुलाब के फूल को तोड़ता है। राम जी बोले नहीं तोड़ता। कहा चंपा का फूल चमेली के फूल को तोड़ता है। कहा नहीं तोड़ता। कहा गुड़हल का फूल गेंदा को तोड़ता। कहा नहीं तोड़ता। बस बोले एक बात बताओ फूल फूल को तोड़ता है। राम जी बोले नहीं तोड़ता। बोले जब फूल फूल को नहीं तोड़ता तो आप क्यों तोड़ रहे हो। राम जी ने कहा हम फूल है। मालियों ने कहा महाराज हमने आपके बारे में सुना है तुलसीदास जी ने लिखा है आपका पूरा शरीर फूल है और जब फूल फूल को नहीं तोड़ता तो आप क्यों तोड़ रहे हो। कहा कहाँ लिखा है। कहा नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव। एक माली ने कहा भैया राम जी ने कहा तोड़ लेने दो। एक माली ने कहा अच्छा तोड़ लीजिए। राम जी जैसे फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए एक माली ने कहा एक बात तोड़ लीजिए पर एक बात सुन लीजिए वाटिका में मुस्कुराइएगा मत क्योंकि आपकी हंसी में बड़ा खतरा है। राम जी बोले गजब गजब के प्रतिबंध लगा रहे हो भैया। बोले हमारे हंसने से तुम्हारा क्या नुकसान होगा। बोले जब आप मुस्कुराएंगे ना तो आपके जो दांत हैं वो अनार के दाना के समान है और वाटिका में कई कुंटल अनार पड़े हैं और जब देखेंगे ना कि आप अनार के जो पेड़ हैं वो लजा जाएंगे शर्मा जाएंगे सकुचा जाएंगे और जितने अनार हैं सब गिर जाएंगे बड़ा नुकसान हो जाएगा कई टन नुकसान होगा महाराज। कहा तोड़ेंगे आप एक फूल तोड़ेंगे हजारों गिर जाएंगे। क्या कहा कहा तोड़ेंगे आप एक अनार अदंत निहारी हजार गिरेंगे और अंगन की सुषमा लिखके सुख खंजन मीन कुरंग मरेंगे। पहले कहिया ये शीश धरेंगे तोड़ोगे कौन कुछ छोड़ोगे कौन कुछारे सब झड़दारी गिरेंगे तोड़ोगे कौन। जिसको
जिसको तोड़ोगे वो तो आनंद में आ जाएगा, लेकिन जिसको छोड़ दोगे वो सोचेगा जब राम ने नहीं तोड़ा तो इस जीवन को रखने से क्या फायदा, तो सब गिर पड़े, नुकसान हो जाएगा। राम जी बोले भैया विलंब हो रहा है। एक माली ने कहा अच्छा तोड़ लीजिए। जैसे राम जी हाथ बढ़ाए एक माली ने कहा रुक जाइए। कहा क्या कहा सुना है राम प्यारे। लक्ष्मण जी से राम जी ने मुस्कुरा के कहा ये भी गजब के संबंधी हैं, एक और प्राण प्यारे कह रहे हैं, एक और फूल भी नहीं तोड़ने दे रहे हैं। कुछ लोग केवल मुंह से धनी होते हैं। एक बार एक मित्र ने एक मित्र से कहा कि अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए हम अपना जान दे दें। अरे कहा इतना मानते हो? अरे कहा एकदम, ये तो अच्छी बात है कि कभी जान प्राण नाराज नहीं होता। बहुत लोग कह देते हैं अरे तुमको हम जान से ज्यादा मानते हैं। अगर वास्तव में जान नाराज हो जाए प्राण और कहते भैया जब इनको हमसे ज्यादा मानते हो तो ये है हम चल रहे हैं। लोग कहते हैं ना हम तुमको प्राण से ज्यादा चाहते हैं। वो तो अच्छा है कि प्राण कभी नाराज नहीं हुआ, भला यही है। एक मित्र ने एक मित्र से कहा कि तुमको हम प्राण से ज्यादा चाहते हैं, बहुत मानते हैं। उसने कहा सही मानते हो? कहा इतना मानते हैं कि बता नहीं सकते, प्राण से ज्यादा मानते हैं। उसने कहा एक काम करो आज गाड़ी दे दो, ससुराल जाना है। कहा 2 दिन से खराब है। अरे कहा हम बनवा लेंगे। कहा इंजन बोर हो गया है। कहा अच्छा चलो दे हम एक बार चेक कर लेंगे। कहा चाबी एक हो गई, जान दे सकते हैं पर गाड़ी नहीं। राम जी से मालियों ने कहा सुना है राम प्यार, बोले सुना है राम प्यारे, सुचि सुमन सुगंधित मर्जी हमारे बिनु आप कैसे तोड़ोगे। अपीरताई धीरताई एक न चले चाल, सारी चतुराई आज आप यहाँ छोड़ोगे। तार का सुबह उतल हतबेन रामाधीन, ये मिथिलापुरी है। जब मालियों ने कहा मिथिलापुरी है, लक्ष्मण जी टाइट हो गए। मिथिलापुरी है क्या कर लोगे? राम जी ने धीरे से कहा देखो बाद में ससुराल होने वाली, इतना तेज नहीं बोलते। बोले अच्छा हमें नहीं मालूम था। बोले मिथिलापुरी है दीन होई के निहोरोगे, सुमन सुगंधित कब लगिन लेन देओ, जब लगिन जनक लली की जय बोलोगे। अगर फूल तोड़ना है तो एक बार आप दोनों भाई जानकी जी का जयकारा लगाओ फिर फूल तोड़ो। ये जानकी जी का बगीचा है, पहले जानकी का जय बोलो। राम जी ने कहा ये बताओ हम बोले या हमारा भाई बोल दे तो चलेगा? बोले कोई बोल दो दोनों में से। तो लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा देखो अगर कोई दिखाई नहीं दे रहा यार तो फूल तोड़ना है, एक बार बोली दो ना जानकी का जय। और जैसे लक्ष्मण भैया जानकी माई का जयकारा लगा रहे थे तब तक नारद जी आ गए। नारद जी समझ लीजिए प्रचार प्रसार विभाग के अध्यक्ष हैं, मीडिया के सब चीफ हैं। नारद जी ने सोचा कि अगर एक बार जयकारा लगे कि एकदम लाइव टेलीकास्ट ऑल चैनल एकदम चले। और जैसे लक्ष्मण जी ने कहा लखन करहु जयकारा सिया झुकी, लखन करहु जयकारा सिया झुकी, लखन करहु जय तब प्रभु प्रभीषण दई हो, राम लला बिनती सुनो, आज्ञा बिनु प्रभीषण दई हो, राम लला बिनती सुनो, आज्ञा बिनु प्रभीषण दई हो, राम लला बिनती सुनो। इसके बाद जब बहुत किया तो भगवान ने जब मालियों से कहा विलंब हो रहा है, अच्छा फूल तोड़ लीजिए। मेरे राम जी हाथ बढ़ाए फूल तोड़ रहे हैं। और जैसे राम जी फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए जितने फूल थे सब आनंदित हो गए। वाह आज हम राम जी के हाथ तोड़े जाएंगे, आज हम खिले हैं कि हमारे भाग्य भी खुले हैं।
फूलों ने कलियों से कहा, ऐ कली तू फूल हो के कब खिलोगी, जब राम जी के हाथ नहीं तोड़ी जाओगी। तो कलियां दुखी हो गई, अब फूल प्रसन्न हो गए। फूलों ने कहा कि आज हम पूर्ण हैं, इसलिए भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमें ग्रहण कर रहे हैं। कलियां दुखी हो गई। राम जी ने कहा, जो आदमी अपने को छोटा मानता है वही मेरा प्रिय होता है। भगवान ने फूल अपने को पूर्ण मानते थे, तो फूल को तोड़ करके प्रभु ने बाएं हाथ पर रख लिया। और कलियां दुखी हो गई कि आज हम खिली होती तो भगवान के पास होती। कलियों से भगवान ने कहा, चिंता मत करना, यदि तुम दुखी हो तो फूल जो खिले थे उनको तो मेरे राम जी ने बाएं हाथ पर रख लिया, और कलियों को तोड़ के मेरे राम जी ने माथ पर रख लिया। इसका यही मतलब है कि जो अपने को पूर्ण मानता है वो राम जी के हाथ पर रहता है, और जो अपूर्ण मानता है वो परमात्मा के माथ पर रहता है। अपूर्ण को पूर्ण बनाना, अपूर्ण को अपूर्ण बनाना, ये परमात्मा के बाएं हाथ का ही तो खेल है। राम जी फूल तोड़ रहे हैं, तब तक घटना क्या होती है। राम जी फूल तोड़ रहे हैं, सुमन समेत पान कर तोड़ना, सुमन समेत गौम कर तोड़ना, सुमन समेत पान कर तोड़ना, राम जी ने फूल को तोड़ करके बाएं हाथ पर कली को माथ पे रखा। इधर राम जी फूल तोड़ रहे थे, तब तक घटना क्या हो गई, माता जानकी का आगमन हो गया। बाबा तुलसी ने दिव्य श्रृंगार रस का मानसी में वर्णन किया। बाबा ने कहा, ते ही अवसरा सीता आई, ते ही अवसरा सीता जननी पठाई, गौरी पूजन जननी पठाई, सारा समीप गिरी जाती हसो, सखना समेता शकील समेता, गाई गोविंद मन गौरी गीता, गाई गोविंद मन गौरी अधिक दयानुरागा, अधिक अनुरागा, निज अनुरूप भगवत मांगा, माता जानकी जी को माता
गौरी जी ने आज मंगल आशीर्वाद दिया है और माता सुनैना जी ने माता सीता जी को गौरी माई का पूजा करने को भेजा है। पहले की माताएं अपने बेटी को क्या कहती थी? गौरी जी का पूजा करो। पहले चौपाई थी कहीं अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन किसने पठाया? जननी पठाई। और आज के जमाने की चौपाई बदल गई। अब क्या हो गया? कहा कॉलेज से डॉक्टर जब आई। ये मानस की चौपाई नहीं है, आज के जमाने वाली है। पहले की माताएं अपने बेटी को कहां भेजती थी? मंदिर में। और आज कहा कॉलेज से डॉक्टर जब आई तो पिक्चर देखन जननी पठाई। सीता जी आई तो क्या हुआ? काम जन करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। आज क्या हो रहा है? का फैशन करी सब सखिन समेता गई मुदित मन। फिर गौरी माई का पूजा की। का पूजा की नय भिकय अनुरागा निजयन रूप सुभग बर मागा। आज के जमाने में क्या हो रहा है? कहा मूवी देखी भायती अनुरागा एक्टर ग्रेजुएट दुई वर्मागा। सीता माई आ रही है पूजा करने, किसका? गौरी माई का। कैसे? कहा चलाओ सखी देख आई गौरा दरबार, चलाओ सखी देख आई गौरा दरबार। के पूजन हमारी मिली करब गौरा के पूजन हम मिली करब सम्मान करब सम्मान करब 16 हो सिंगार चलाओ गौरा दरबार शादी होगी तो जब शादी आके देना चाहिए।
लोग भगवान का दर्शन करते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठे। अभी भगवान की झांकी आएगी, मंच पर विद्यमान होगी, फिर जब अवसर आएगा तो जयमाल का प्रसंग होगा। आप लोग तन्मयता के साथ बैठे रहे, जिससे कथा में शांति बनी रहे। अपनी जगह बैठे बैठे ही फूट। एक बार और बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। सभी लोग अपने पर बैठ जाए। अभी अभी बहुत अवसर आएगा, जयमाल भी आएगा, तो आप लीजिएगा अपने अपने कैमरे में, आप इस दृश्य को कैद करिएगा। लेकिन अभी जो लोग जैसे हैं, जैसे शांतिमय ढंग से आप बैठे, सब लोग बैठ जाए। अभी बीच में कोई फोटो ना खींचे, सब लोग बैठ जाए तुरंत। माता जी आई हैं, सरोवर में माता जानकी जी ने स्नान किया और गिरजा माई के यहाँ आ गई, गौरी माई का पूजा करने। और आकर के माता जी ने हल्दी से पूजन किया। ये मैं जो आपको कथा सुना रहा हूँ, इस कथा की फलश्रुति है। इस पाठ को करने से जो कुमारी कन्याएं होती हैं, उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसका महात्मा है, इस चौपाई और इस छंद का। जो ये प्रसंग है, पुष्प वाटिका प्रसंग है मानस बालकांड में, इसका पाठ करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इसका यह प्रभाव है, इसकी फलश्रुति है। माता जी आई हैं और गिरिजा जी का पूजन करने लगी। बाबा ने लिखा, सीता माई हाथ जोड़ ली गौरी माई का और कहा, जय 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 गिरी राज किशोरी, गिरिराज किशोरी आपकी जय हो। जब सीता माई ने कहा गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, तो आधी चौपाई में सीता माई गौरी जी की स्तुति कर रही हैं और आधी चौपाई में गौरी जी सीता जी की करने लगी। कहा, मैं तो केवल गिरिराज की किशोरी हूँ, लेकिन हे सीता, आप के हृदय में जो राम जी बसे हैं, उन रामचंद्र की आप चकोरी हो, और वही राम जी का नाम हमारे पतिदेव शंकर जी जपते हैं। इसलिए मैं तो केवल गिरिराज जी की किशोरी हूँ, लेकिन जिस गिरिराज की मैं केवल किशोरी हूँ, लेकिन मेरे पति शिव जी के मुख में जो रामचंद्र बसते हैं, उन रामचंद्र की आप चकोरी हो। इसलिए जय महेशा मुख चंद्र चकोरी, दूसरी स्तुति में कहा, जय गज बदन सरानन माता, गज बदन सरानन माता, हे गज बदन सरानन की माता आपकी जय हो। सीता जी ने कहा, मैं तो गजबदन सरानन की माता हूँ, लेकिन आप जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। एक ने कहा, फिर माता जी ने कहा, हे माई, न आपका आदि है, न मध्य है, न अवसान है,
जानकी माई से गौरी जी ने कहा मेरा तो आदि मध्य और अंत है, लेकिन अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आपका प्रभाव तो दुनिया के लोग जानते हैं। ये दो अर्थी स्तुति है। इधर माता जी पूजा कर रही है। सीता जी ने माता गौरी जी से कहा कि मेरे अनुरूप मेरे वर की याचना मैं कर रही हूँ, हमारा जो वर हो वो हमारे अनुरूप हो। सीता जी से जानकी मैया ने गौरी जी से कहा कि हमारे वर की अनुरूपता माई हमसे होनी चाहिए। गौरी जी ने कहा जानकी किशोरी बताओ कैसे अनुरूपता होगी। कहा माई हमारे पिताजी का नाम 4 अक्षर में है मिथिलेश, होने वाले ससुर का नाम भी मिलता जुलता होना चाहिए। कहा जानकी चिंता मत करो, यदि आपके पिताजी का नाम मिथिलेश 4 अक्षर में तो होने वाले ससुर का नाम भी 4 ही अक्षर में होगा, अवधेश। कहा भैया हमारे पिताजी का एक और नाम है सीरध्वज। कहा चिंता मत करो, यदि आपके पिताजी का नाम सीरध्वज है तो होने वाले ससुर का नाम भी दशरथ होगा। कहा भाई हमारे नाम में 2 ही अक्षर है सीता। गौरी जी ने कहा बेटी चिंता मत करो, यदि आपके नाम में 2 अक्षर है सीता तो होने वाले पति के नाम में भी 2 ही अक्षर होगा। बोलो सीताराम भगवान की। जानकी मैया ने कहा मैया जो छोटी बहन है उसका नाम तो 3.5 अक्षर में है उर्मिला। कहा चिंता मत करो, उर्मिला को 3.5 अक्षर वाले लक्ष्मण मिल जाएंगे। कहा मैया जो छोटी बहन है उसका नाम तो है मांडवी। कहा चिंता मत करो, मांडवी को 3 अक्षर वाले भारत मिल जाएंगे। कहा मैया जो सबसे छोटी बहन है उसका नाम तो सबसे बड़ा है श्रुतकीर्ति। कहा श्रुतकीर्ति को रिपुसूदन मिल जाएंगे। कहा मैया एक बात और है, हमारे जनकपुर में 2 नदी बहती है कमला और विमला, तो मैया ससुराल में भी 2 ही नदी होना चाहिए। कहा चिंता मत करो, यदि जनकपुर में 2 नदी बहती है, आज भी आप जनकपुर जाना तो जनकपुर में 2 नदी हैं कमला और विमला, तो जिस ससुराल में माता जी का विवाह हुआ अयोध्या में वहां भी 2 नदी बहती है सरजू और अपनी तमसा। हम लोग तमसा के साथ पढ़ाए, अयोध्या से 2 नदी बहती है अयोध्या में, सरजू जी और ये तमसा जी का भी वही से श्रवण क्षेत्र से। तो ये अनुरूपता हो गई ना, इसलिए माता जानकी ने क्या मांगा था गौरी माई से। कहा पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप भगवत मागा, पर की अनुरूपता कैसे हो मांग लिया। माता जी ने आशीर्वाद दे दिया मन जाहि रात हूँ मिली सोवर सहज सुंदर कावरो करुणा निधान सुधान शील सनेह धारत रावरो जय माते गौरी आशीष सुनिधि सहित हर शील तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि पुति समन मंदिर चले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि पुति समन मंदिर चले। इधर माता जी पूजा कर रही थी, तब तक एक सखी सीता जी के जो साथ आई थी अष्ट सखियों में, वो कहाँ चली गई जहाँ राम जी फूल तोड़ रहे थे। बाबा ने लिखा कि एका सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, गाई रही खत फूलवाई, गाई रही सखी सिया संग बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई।
एक सखी गई जहां राम जी मेरे प्रभु फूल तोड़ रहे थे, और जब राम जी को देखी तो वो अपने सुख भूल गई, और जब लौट करके आई तो जानकी जी से कही, अरे क्या गौरी जी की पूजा कर रही हो, ये तो गौरी जी का मंदिर कहीं जाएगा नहीं, बाद में कर देना। चलो, ऐसे मनोहर मूर्ति राम जी आए हैं नगर में, जिनको देखोगे तो सब भूल जाओगी जानकी। बोले सीता जी ने पूछा कितने सुंदर हैं। अब इतना प्रेम विह्वल हो गई कि वो सखी जो बोल रही है वैसी गलती तो आज का कोई नहीं करेगा। आंख से देखा जाता है लेकिन सखी उल्टा बोल रही है। कहा जिन आंखों से मैं बोल नहीं सकती, अब वाणी से देख नहीं सकती, जबकि वाणी से बोला जाता है, आंख से देखा जाता है, लेकिन जब आदमी प्रेम विह्वल होता है तो उसे नहीं शब्द का पता होता क्या बोल रहे हैं, इसी को प्रेम विह्वलता कहते हैं। सखी क्या बोली? कहा गिरा अनायन नयन बिनु बानी, गिरा अनायन नयन बिनु बानी, गिरा अनायन नयन बिनु बानी, बिनु बानी, श्याम दौर के में काहू बखानी, श्याम दौर के में बखानी। कैसे कहो? सखी ने आके जानकी जी से कहा, बोले चलो एक बार देख लो, देखर बाग कुंवर दो आए। सीता माई ने पूछा, रे कम से बताओ तो कम से कम कितने सुंदर हैं। बोले पै किशोर सब भांति सुहाए, कुछ तो बता दो जानकी। जानकी जी ने कहा कुछ तो बताओ बहन। जानकी जी से सखी ने कहा, जब से मैं देखी हूँ पानी एकदम स्तब्ध हो गई, कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन संकेत में बता रही हूँ। क्या? कहा आई हमारी बड़ी प्रिय और बड़ी पुरानी गीत है, इसको मैं करीब 20 साल पूर्व गाता था। कि आई बागिया में दुई दो किशोर बहिनी, आई बागिया में दुई दो किशोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी, चकोर बहिनी चित चोर बहिनी, चकोर बहिनी चित चोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी। हरे बताई पूछ कहलो ना जाला, बताई कुछ कहलो न जाला, नारी का छुकाई लाता जिया घबराला, नारी का छुकाई लाता जिया घबराला, नाही बस में बात तन मन मोर बहिनी, नाही बस में बात तन मन मोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी, हो चकोर बहिनी, हाँ चकोर बहिनी, हो चकोर बहिनी, हाँ चकोर बहिनी, हो देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी, हो देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी। सखी ने एक बड़ी अच्छी बात कहा, अरे गिरजा माई का जो पूजन कर रही है वो बाद में कर लेना। रही कटे भी चला गिरजा माई, चला गिरजा माई, पूजा पाठ करके बादली हाथों बनाए, पूजा पाठ करके बादली हाथों बनाए, ना
त जई है कौन और बहिनी, नाही त जई है कौन और बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर बहिनी। आए बगिया में दुई गो किशोर बहिनी, आए बगिया में दुई गो किशोर बहिनी, देखते चंदा मनवा हो जाला चकोर 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 बहिनी। बार बार जब माता जानकी जी से सखी ने बताया कि बहुत सुंदर है, तो बाबा ने लिखा तासो बचाना सियही सुहाई, तासो तारा सलाया लो चलया तुलाई, चली आज्ञा करी, चली आज्ञा करी प्रिय सखी सोई, चली आज्ञा करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुगातन लकई माता जानकी जी को यह वचन बहुत प्रिय लगा, और जो सखी भगवान के रूप माधुर्य के बारे में बताई है वो आगे आगे चल रही है, जानकी जी पीछे पीछे चल रही है, मतलब वो सखी सदगुरु के रूप में है। और जैसे आई लेके जानकी जी ने कहा कि बताना न पड़े, संकोच में है और दर्शन राम जी का हो जाए। राम जी लताओं के बीच में खड़े हैं, पर राम जी जानकी जी को दिख नहीं रहे हैं। जानकी जी ने चारों तरफ देखा। बाबा तुलसी ने लिखा जब राम जी जब तरफ देखे, कहाँ लिखा है इसी बालकांड में, 34 चितई पूछ मालीगन, राम जी मालियों से पूछ रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे कि जानकी जी आई है कि नहीं आई है, इसलिए 34 चितई पूछ मालीगन। राम जी भी आए तो वाटिका में चारों ओर देखे, और जानकी जी आई तो 34 चितई चितवत चकित चहु दिशी सीता। उधर राम जी 34 चितई पूछ मालीगन, इधर जब जानकी जी गई तो जानकी जी ने कहा सखी भले लिवा के आई है, इसको न बतावे कि मेरी तो अपनी वाटिका है, मैं कह दूं कि फूल देखने आई थी लेकिन दर्शन हो जाए, इसे न बताना पड़े, लेकिन भगवान सामने होंगे, लेकिन जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी तब तक दिखने वाले नहीं। तो चारों तरफ जानकी जी देख रही हैं, चितवत चकित चहु सीता। जब नहीं दिखे तो सीता जी को लगा कि आने में विलंब हो गया, कहीं चले गए क्या, कह गए नृप किशोर मन चिंता, कहीं चले गए क्या। जानकी जी की इस आतुरता को देख करके, क्यूरियोसिटी को देख करके ये समझ गई कौन सखी। बोले जानकी किसको देख रही हो। जानकी जी ने कहा लगता है बताना ही पड़ेगा। बोले वही बहन जो आप बता रही थी। बोले अच्छा उनको देख रही हो, वो देखो। तो सखी ने हाथ में कंगन बांध रखा था, जब ऐसे किया तो हाथ में लोच आई, कंगन से आवाज आने लगी। कहा दिखे, कहा नहीं, कहा वो देखो। तो जैसे चली पाँव में पायल पहन रखी थी, घुंघरू की आवाज आने लगी। कहा दिखे, कहा नहीं, कहा वो देखो। कमर में करधनी पहन रखी थी। जब ध्वनियां आने लगी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि कुछ सुनाई दे रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा हमको तो लग रहा है तोता बोल रहा है। कहा और कोई आवाज, कहा हमको लग रहा है चकोर बोल रहा है। बोले और कोई आवाज, कहा कोयल बोल रही। बोले भाई जो आवाज की आशंका लगे एक चौपाई में सुनाई दो। बाबा ने लिखा कंकाल किंकिनी नूपुर ध्वनि सोनी, कहल खाना सारा राम हृदय गोनी,
चातक को चकोरा तत्काल मोरा जब हाथ से इशारा किया तो राम जी को सीता जी ने देखा और सीता जी को राम जी ने देखा। एक बात जानो, रामचरितमानस में 4 विवाह है और रामचरितमानस में राम जी का 4 प्रकार से विवाह हुआ है। पहला मानसिक विवाह, पुष्प वाटिका में राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा, मानसिक वर्ण कर लिया, मन से मान लिया कि हमारे पति, लेकिन पवित्र रूप से। डिसिप्लिन अगर सीखना है, मर्यादा सीखना है तो मानस में देखो। सीता जी ने मान लिया कि हमारे पति हैं, लेकिन फिर भी सारे जो वैदिक कर्म थे वो सब पूरा किए गए, आज की तरह से नहीं। मानसिक विवाह हो गया। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, और सीता जी को जब राम जी ने देखा तो राम जी दुखी हो गए। यहाँ प्रभु तो श्रोता बैठे हैं, थोड़ा सा प्रसंग की व्याख्या के लिए मैं पुराणों में ले चलूंगा आपको, थोड़ा गंभीर हो जाइए आप। बाबा ने एक चौपाई मानस में लिखा, राजा जी बैठे हैं, क्यों लिखा ऐसा कि राम जी ने जब जानकी जी को लिखा देखा तो बाबा ने लिखा कि तासु बिलो की अलौकिक शोभा असहज पुनीत मोर मन क्षोभा। अच्छा एक बात बताओ, किसी सुंदर दृश्य को देखने के बाद व्यक्ति प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? आप बताओ। प्रसन्न होगा ना? कोई सुंदर दृश्य आप देखेंगे तो प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? प्रसन्न होंगे। राम जी जानकी जी को देख रहे हैं तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन तुलसी बाबा ने क्यों यह लिखा कि तास दिलों की अलौकिक शोभा, लेकिन सहज पुनीत। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा मोर मन क्षोभा, हे लक्ष्मण हमारे मन में क्षोभ हो रहा है। पूछा क्यों? राम जी को क्यों क्षोभ हुआ? तो बाबा ने एक चौपाई यही लिख दिया उत्तर। क्या लिखा? कासो सब कारण। मैंने आपसे कथा के प्रारंभ में बताया था कि जहां कारण आता है वहां कारण हो जाता है। बाबा ने एक चौपाई वही लिखा कि सो सब कारण जानी विधाता, सो सब कारण जानी विधाता, हर गाय शोभा सोनो भ्राता। तासो बिलो की अलौकिक शोभा, तासो बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सहज सो सब कारण जान विधाता। राम जी ने जब जानकी जी को देखा तो माता जानकी जी बहुत सुंदर लग रही थी, और जानकी जी इतनी कोमलांगी थी कि जब पुष्प वाटिका में आई थी ना तो मखमल का गलीचा लगाया गया था, उसके ऊपर गुलाब और कमल की पंखुड़ी बिखेरी गई थी, इसके ऊपर तंजेब का कपड़ा बिखेरा गया था, इसके बाद फिर कमल का पराग बिखेरा गया था। तंजेब के कपड़े के ऊपर कमल के पराग पर मेरी माता जब चलती थी तो उचक उचक के चलती थी कि कहीं यह कमल का पराग गड़ न जाए, और सखियों से घिरी हुई थी। राम जी ने जब जानकी जी को देखा ना तो राम जी सोचने लगे कि जो जानकी आज सखियों के मध्य है, क्या कभी इसी जानकी को राक्षसियों के मध्य रहना पड़ेगा? जो जानकी आज इस ठाट बात में है, क्या कभी इसी जानकी को जंगल में रहना पड़ेगा? जो जानकी आज आनंद के
शर्म में उस दिव्य झांकी का अवलोकन करा रही है। क्या कभी इसी जानकी को समाज के कहने पर अकेले जंगल में निकालना पड़ेगा? यह जब दोबारा वनवास की बात राम जी ने सोचा तो राम की आंख भर आई। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि भगवान राम जी सीता जी के श्राप की ओर सोचने लगे। आज एक बात नोट करना, जानकी जी को जो दोबारा राम जी ने जंगल भेज दिया गर्भावस्था में, उस सीता जी को श्राप था। राम जी ने जब जानकी को पहली बार पुष्प वाटिका में देखा तो राम जी की आंखें भर आई कि अब तो मैं जानकी से विवाह करूंगा, लेकिन जानकी को जो श्राप है, उस श्राप के कारण जानकी को हमसे अलग होना पड़ेगा। एक बात मानस में एक चौपाई है कि माता जानकी एक तोता पाली थी। ये हम नहीं कहते, चौपाई भी है मानस की, पढ़िएगा बालकान घर जाके। सुख सारिका जानकी जाए, कनक बीजरन राखी पढ़ाए। माता जानकी ने एक तोता पाल रखा था सोने के पिंजरे में। वो तोता जानकी जी से बड़ा प्रेम करता था और एक सुख था, एक सुखी थी। माता जानकी वो सुखी गर्भवती थी। उसी स्थिति में माता जानकी बाल्यावस्था में थी। उसको निकाल करके पिंजरे से अलग कर दिया, दूसरे पिंजरे में रख दिया। और जब अलग कर दिया तो वो बार बार जानकी जी से कहती थी सुखी कि हमें आप इस समय अलग मत करो, पति से अलग मत करो। जानकी जी बाल हट में नहीं मानी और यह कहते हुए उसने प्राण छोड़ दिया। जानकी जी को मरते मरते उसने श्राप दिया कि जिस अवस्था में मैं अपने पति से अलग हो रही हूँ, एक दिन आपको भी होना पड़ेगा। पद्म पुराण की कथा है, जब भगवान ने इस बात का स्मरण किया, सो सब कारण जान विधाता, भगवान की आंखें भर आई। जिस समय आप जानते हैं, एक मिनट का वो दृश्य, जिस समय लक्ष्मण जी को भगवान ने गर्भावस्था में माता जानकी को गंगा के तट पर छोड़ने के लिए कहा। रात्रि के नीलो बेला में, रात्रि के 12 बज रहे थे। लक्ष्मण जी से कहा कि आप जानकी को बैठाओ और ले जाकर के जंगल में छोड़ देना। जानकी जी जब जंगल लक्ष्मण जी के साथ बैठ गई, अपने देवर हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा कहाँ चलना है रात को, भैया बैठ गई। तो भारत की संस्कृति थी। और लक्ष्मण जी जब चले तो लक्ष्मण जी ने रो करके कहा, ए विधाता, इससे अच्छा तो मेघराज जब हमको तीर चलाया था तो मार दिया होता। अगर ये लक्ष्मण जिंदा नहीं होता तो भैया के आदेश में भाभी के लिए हमें लेके जंगल नहीं जाना पड़ता। इससे अच्छा तो मरना था मेरा। लक्ष्मण जी भैया के आदेश के लिए लेके चलते हैं और जैसे चलते हैं, कहा एक तो दूसरा स्लो बजाना करुण रस है। तो नया धीरिया दूसरा बन गवा, दूसरा बन गवा, मैया तीसरे में तिरिया अकेली, गंगा के ताते रोवेली हो। रोवता सुनी न जब गंगा तो सीता जी से बोलनी हो, बेटी कहाँ वाया है तोरा नहीं है, कहाँ तोरा सासुर है। बेटी के कारण अहु तू तिरिया, जो मोरे तात रोवेलु हो। ये तना सुनी न जब सीता तो गंगा जी से बोले, तो गंगा जी से बोलेली हो। मैया जनकपुर है मोरा नहीं है, अवधपुर सासुर है। मैया राम जी के अही हम तिरिया, जो तोरे तात रोईला हो। रोवता सुनी न जब गंगा, माता जी से बोले, सीता जी से बोलेली हो। बेटी रवाना तू कयलू का सुरवा, राम तो है त्यागे न हो। इतना सुनी न जब सीता तो गंगा जी से बोले, तो गंगा जी से बोलेली हो।
मैया नहीं का चुकई का सुरावा कि तोरे तात रो लो। इतनी बात जब मैया ने कहा तो गंगा जी ने कहा बेटी अगर तूने कोई कसूर नहीं किया है तो गंगा आज तुमको गोद में बुला रही, आओ मेरे धारा में समा जाओ। जानकी जी ने कहा मैया अकेले होती तो आ जाती, कहा मेरे बेटे रघुकुल कथाती गर्भ नसी जई है तो भाई अकेले नहीं हूँ। माता गंगा ने कहा बेटी अगर मेरी धारा में नहीं आ सकती तो वरदान मांगो, क्या चाहिए? पहला वरदान माई ने मांगा, कहा मैया पहला परमया मांगो गंगा है मैया पुरवाओ, गंगा है मैया पुरवाओ हे मैया जब मोरे होरीला जन्मी है तो राम से मिलई। पहला वरदान माई जब हम पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो मेरे लाल से इनके पिता को मिलवा देना, ये वरदान दे दो। और दूसरा वरदान माई ने जो मांगा है सीता जी ने आज के पहले, इससे पहले न किसी भाभी ने मांगा है देवर के लिए, न इसके बाद कोई मांगेगा। जो लक्ष्मण जानकी माई को छोड़ करके जंगल में अकेले लौटा के रख गए हैं फिर भी प्रेम है माँ जानकी का। और दूसरा वरदान माता गंगा से जानकी माई ने मांगा कि दूसरा पर मैं मांगो गंगा है मैया पुरवाओ मैया लहुरा देवर मोरा लक्ष्मण कुशल घर पहुँचे लो। भाई दूसरा वरदान दे दो कि मेरा प्यारे देवर भले हमें जंगल में छोड़ के गए हैं लेकिन वो कुशल अपने भैया के पास पहुंच जाए। और आया है हमारे वेदांत रामायण में कि माता जानकी जंगल में जब थी तो ग्राम बधूटियों ने आकर के कहा कि आपको इस अवस्था में आपके पति ने छोड़ा, आप ये प्रार्थना करना कि अब आपको कभी ऐसे पति न मिले। माता जानकी ने कहा तुम ऐसा मत कहना, मैं हर समय प्रार्थना करूंगी यदि मेरा जन्म हो तो मेरे पति राम जी हों। क्या कहा? उस सखी ने बड़ी अच्छी बात कहा आज इतने बड़े राज्य परिवार की कन्या होने के बाद, राज परिवार की बहू होने के बाद सीता मैया ने यही कहा कि संपत्ति जो सत्कर्म में मिलागल, बोले संपत्ति जो सत्कर्म में लागल ई जग लाभ के हानि कहेला, अपेत पुराण न बोल कभी बाकी अक्षर के सब बानी कहेला। बोले जे के नया तत भर पेट भोजन ओके अयोध्या की रानी कहेला। उधर प्रसंग नहीं जाना है, केवल मैं 2 मिनट पुराणों में लेके गया कि अचौपाई बाबा ने क्यों लिखा था सो सब कारण जानी विधाता, सो सब कारण जानी विधाता, पर कहीं सोभागा संग सोनो भ्राता, फिर कहीं आसो बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन। सीता माई ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, पहला मानसिक विवाह यही हुआ। दूसरा एक विवाह संपन्न कराए, समय के परिधि में 3 विवाह और बचा है। एक विवाह तो मानसिक पुष्प वाटिका में हो गया, दूसरा विवाह कब होगा? जब धनुष टूटेगा।
आ गए भगवान कहा जहां पे धनुष रखा हुआ था। देश देशांतर राज राजांतर दीप दीपांतर के महायोद्धा आए। बाबा ने लिखा बिजनेस दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना। आए सुने हम चौपन थाना, आए सुने हम भूपति नाना। देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, रेत चढ़ावत खई चतगारे, रेत चढ़ावत खई चतगारे। जनकपुर में देश देशांतर राज राजांतर दीप दीपांतर के महायोद्धा आ गए और जनक जी के बंदी जन ने घोषणा किया कि जो भगवान शिव के विशाल कोदंड को विखंडित करेगा उसी के गले में बरमाला पड़ेगी। अब सब राजा बैठे हैं, एकदम चेयर लगी है। एक राजा उठा, न गणेश जी का वंदना और न शिव जी का स्मरण आया। पहले पगड़ी बांधा, मुकुट लगाया, मूंछों पे हाथ फेरा, 4 बार दंड बैठक किया। जब चलने लगा तो माता जानकी जी ने गणेश जी से प्रार्थना किया, गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी, ये जितने मूढ़ राजा जा रहे हैं धनुष उठाने के लिए, जब ये धनुष उठाने जाए ना तो आपसे ज्यादा इस काम को बढ़िया से करना कोई देवता नहीं जानता। आपकी सवारी चूहा है, वैसे भी आपका जानन है। अगर आप भार को हल्का नहीं करना जानते तो चूहा आपको लेके चल पाता। जैसे आप अपने भार को हल्का कर लेते हो, वैसे जब ये मूढ़ राजा धनुष उठाने जाए तो आप इसका भार बढ़ा देना और मेरे राम जी जब उठाने जाए तो हल्का कर देना। इसलिए आप कृपा करो, ठीक है? ये आपको प्रणाम नहीं करते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। और जानकी जी धरती माई की बेटी हैं। कहा माता जी, जब ये राजा उठाने जाए तो पूरे जितना आपके भार हो, जितने आपका भार हो सब धनुष में दे देना। राम जी जब उठाने जाए तो आपके ऊपर फूल भी खिलता है, वो सब फूल जैसा हल्का कर देना। एक राजा आया, पहले एक हाथ लगाया, जब एक हाथ लगाया सोचा उठा लेंगे, हिला तक नहीं पाया, दोनों लगाया, पसीना पसीना हो गया। जब नहीं उठा पाया तो आया। कितने जो अहंकारी होते हैं, कितने तो ऐसे लड़के हैं कि फेल हो जाते हैं फिर भी मिठाई बांटते हैं। रावण जब कहीं पराजित भी होके आता था तो भी डिम डिम घोष करवाता था। अहंकारी जो होते हैं वो किसी को नहीं मानते। एक राजा जब उठा नहीं पाया तो ऐसे निराश होकर के सिर लटकाए आ रहा था जैसे स्टेशन से टैची गायब हो जाए। एक बगल वाले ने पूछा क्यों गए थे उठाने के लिए, बड़ा उत्साह से उठाए क्यों नहीं? बोले नहीं जानते हो, हम तो उठा देते, हम तो बड़ी प्रतियोगिताओं में जाते, बड़े स्वयंवर में हमें इनवाइट किया जाता है। यार हम जा रहे थे, तुम हमारे बड़े करीबी मित्र हो, तुम्हारे तरफ हम देखे तो हमें याद आई कि यह आखिर हमारे पास अक्सर आता है, हम कहीं और उठा लेंगे पर यहाँ तो तुम ही उठा लो। बगल वाला कहा इतने अच्छे आदमी तो तुम नहीं हो संतोषी? बोले तब हम देख लें क्या? कहा तुम्हारे लिए छोड़े ही जाओ। जो जा रहा है वो धनुष को उठा नहीं पा रहा है। सब गए। बाबा तुलसी ने लिखा कितने लोग गए? का भूपा सहसा दस कहीं बारा, भूप सहस 10 एक ही बार, लगे उठावन करे न तारा, लगे उठावन करे न तारा। 10,000 राजा एक एक बार करके आए, अपना बल अजमाए चले गए। ये तो एक अर्थ है। एक जगह लिखा है ये भूप 10 सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, 10,000 राजा मिलकर उठाए। अच्छा आज का कोई बाप ये गलती नहीं करेगा, जब 10,000 राजा एक साथ उठा लेते तो विवाह किसके साथ होता? ये नहीं, 10,000 राजा एक एक बार आए, बारी बारी से उठाए चले गए, यह अर्थ है। दूसरा एक संत ने कहा हमें तो कुछ और लगता है। क्या कहा? 10,000 राजा जो थे वो तो
आए ही थे। उस समय दो ऐसे लोग थे जो 10,000 राजाओं को पराजित करने की क्षमता रखते थे। वो दो आए और नहीं उठा पाए। कहा कैसे? जैसे कोई एक आदमी होता है, उसके पास 4 आदमी की ताकत होती है, तो उपमा दे दिया जाता है कि इसके पास 4 आदमी की ताकत है। 4 आदमी नहीं है, उपमा है। उस समय दो ऐसे राजा थे उस काल के जो 10,000 राजाओं को एक साथ पराजित करते थे। वो सहस माने सहस्त्रार्जुन और 10 माने दशानन। ये दो आए, इनसे भी धनुष नहीं उठा, इसलिए बाबा ने लिखा भूप सहस 10 एक ही 12। सहस कामा 10 एक ही 12, इसलिए बाबा ने लिखा भूप सहस 10 एक ही 12। तीसरा कारण क्यों लिखा भूप सहस 10 एक ही 12? बोले भाई वैसे आने के लिए तो 10,000 राजा आए थे, लेकिन 10,000 जब आप अंक में लिखोगे तो एक होगा, इसके बाद सब जीरो होंगे। अगर बाएं तरफ से एक को हटा दिया जाए तो शेष सब जीरो हो जाएंगे। कहा आए तो राजा 10,000 थे, लेकिन उठाने वाला एक है, इसलिए भूप सहस 10 एक ही 12। बारी बारी आए, जब किसी से नहीं उठा तो बंदी जन ने घोषणा कर दिया, कहा तज हुआ निज निज गृह जाओ, तज हुआ निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाहो, लिखान विधि वैदेही विवाहो। जितने लोग हो, लगता है इस धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे अब जन को माफ भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जितने राजा महाराजा बैठे हो अपने अपने घर जाओ, लगता है इस धरती पर कोई वीर नहीं है। वीर विहीन मही मैं जानी। तो सब राजाओं ने कहा यार जब हमारी बारी खत्म हो गई, हमसे नहीं उठा तो अब क्या हंसी करा रहे हो, चलो। तो बगल वाले ने कहा जब हमसे नहीं टूटा तो काई दो बालक आए नहीं तोड़ेंगे। अरे जब किसी से नहीं टूटेगा तो बाद में मीटिंग होगी, ऋषियों मुनियों को जनक जी बुलवाएंगे, कहेंगे भाई धनुष तो को नहीं तोड़ पाया, क्या किया जाए। तो हो सकता है ऋषि मुनि लोग कहें कि भाई नहीं टूटा तो कन्या के हाथ में वरमाला दे दो, जिसको चाहे उसका वो वर्ण कर ले। तो मूर्ख राजाओं ने कहा उसमें हो सकता है हम वेटिंग लिस्ट में हमारा कंफर्म हो जाए RSC टिकट, बैठे रहो। जब हमसे नहीं टूटा तो इनसे कैसे टूटेगा। ये सब अपनी बात कर ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण भैया ने कहा है कहा कही जनक जस अनुचित वाणी, वीर विहीन मही मैं जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, कही जनक जस अनुचित वाणी। या तो अपनी बात वापस ले लो और नहीं तो भैया हमको आदेश दे दीजिए। अरे धनुष की बात छोड़ दीजिए, पूरे जनकपुर को धनुष के समेत उठा के बालिंग करते हैं। कहा कैसे? कहा खंडु कई वो ब्रह्मांड उठाओ, जाओ राव रया सुमय पाओ। आपका आदेश मिल जाते जैसे कुम्हार घड़ा को पता बनाता और एक बार पटक दे तो टूट जाता है कच्चा घड़ा, वैसे ही जनकपुर के धनुष को छोड़ दो। कांचे घट चिमिटानो भोरी, सकाओ मेरु मूलक चिमितोरी। लक्ष्मण भैया ने एक बार ललकार करके बोला, बाबा ने कहा पूरी धरती कांप गई। कहा लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगानी महि दिग्गज डोले। एक बार लक्ष्मण भैया बोले पूरी धरती कांपने लगी, गलगल गलगल भूकंप आ गया। तब सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, कहा छोट कुमार खोट बड़ भारी, हर हर कांपहि पुर नर नारी। पूरा जनकपुर हिल गया मेरे लक्ष्मण भैया के बोलने से। इधर पूरा टक 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 जनकपुर हिल रहा था, तब तक फरसा लेके आ गए परशुराम जी। जब परशुराम जी फरसा लेके आए तो राजाओं ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छे करते हैं। अब तक तो हम सोच रहे थे कि हमको उठा लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं जाने किसके बाद भी ये आफत आने वाली है।
अच्छा हुआ कि हमसे नहीं टूटा। आए राम जी बीच में उठे, परशुराम जी को राजा देख रहे थे, राजमहल बहुत दूर था और परशुराम जी मंद गति से आ रहे थे। उसी समय भगवान समझ गए, वेदांत रामायण में वर्णन है, इतने देर में कोई देखा कोई नहीं देखा, जो प्लान बना रहा था उसको पता ही नहीं, क्षण लगा ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा। क्यों तोड़े? पूछा गया राम जी ने या चौपाई बाबा ने क्यों लिखा, इस पे व्याख्या करें, लंबी व्याख्या है। तेईछन राम मत धन तोड़ा, इसलिए कि धनुष को जो भगवान ने तोड़ा न दिन में तोड़ा न रात को तोड़ा, मध्य में तोड़ा, इसलिए बाबा ने लिखा तेईछन राम मध्य धन तोड़ा। दूसरी बात, हमारे यहाँ राम तीन हैं, राम, परशुराम, बलराम। परशुराम जी पहले, राम जी बीच में, बलराम जी बाद में, राम जी मध्य के राम जी हैं, इसलिए तेईछन राम मध्य धन तोड़ा। दूसरी बात, क्यों तोड़ा? ये त्रेता में टूटा, सतयुग के बाद त्रेता मध्य का युग है, इसलिए तेईछन राम मध्य धन तोड़ा। बड़े भाव हमारे गुरुदेव ने 137 कारण इसके बताए हैं कि तेईछन राम मध्य धन तोड़ा। क्यों बाबा ने चौपाई लिखा है, विस्तार हो जाएगा। राम जी उठे हैं, सहज चले सकल जग स्वामी, उठे हैं और तेईछन राम मध्य धन तोड़ा। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, कोई जाना कोई नहीं जाना, धनुष दूर डोरी दूर। परशुराम जी आगे फंसा लेके, और जैसे परशुराम जी फंसा लेके आए, जितने राजा कुर्सी पर बैठे थे नीचे बैठे, कुर्सी खाली। परशुराम जी को लगा किसी में से कोई तोड़ा होगा। परशुराम जी ने कहा, जनक जी, पहले तो प्रणाम किए जनक जी। जनक जी की ओर देखे परशुराम जी फरसा लेके, और जनक जी जो ज्ञानी है उनको परशुराम जी ने क्या कहा मानस में, कहा कहो जल जाना का धनुष के ही तोड़ा, चल जनक, इस धनुष को किसने तोड़ा? जनक जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये जो पंडित जी आए, इनकी भाषा हमसे काफी मिल रही है, अगर आदेश होता तो इनका उत्तर हम देते। राम जी ने कहा चुप रहो, गर्म है काफी, क्रोध ज्यादा है, बाबा है। लक्ष्मण जी की ओर देख करके बोले, राजाओं, जितने राजा थे बेचारे, कितने तो अपना मुकुट हाथ में ले लिए नीचे। बोले बताओ, आओ तुम लोग लाइन से खड़े हो जाओ। करन लगे सब दंड प्रणाम, लगे सब दंड प्रणाम, साष्टांग प्रणाम देने लगे महाराज परशुराम जी को। अपने बाप का नाम भी बताने लगे, महाराज हम फला राजा के लड़के हैं, आपके परम भक्त हैं, उन्हीं के लड़के हैं। इसलिए बाप का नाम बता रहे हैं कि अपने क्रेडिट पर नहीं तो बाप के क्रेडिट पर बाबा पर कसम है। साहब प्रणाम कर रहे थे। परशुराम जी ने कहा, कौन है हमारे शिव जी के कोदंड को भी खंडित करने वाला? अरे समाज से अलग हो जाओ। सो बिलगाओ बिहाई समाज, बिहाई समाज, अरे जाओ। सो बिलगाओ बिहाई समाज, तुम्हारे जई है सब राजा, तुम्हारे जई है सब राजा। बहुत तेज बोलने लगे परशुराम जी को। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी ये जो धनुष था वो आपका था क्या? क्रोध में आ गए हैं, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, जैसे हम कई धनुष तोड़े थे, और अगर मान लीजिए धनुष टूटने पे इतना क्रोध आपका आता था, तो कभी आपसे इसके पहले भेंट नहीं हुई? का बहुत नहीं तो बड़ी लंबी वार्ता हुई है, इधर जाएंगे तो परशुराम लक्ष्मण संवाद बड़ा विस्तृत होता जाएगा। 2 मिनट
बड़ी वार्ता जब हुई, राम जी से परशुराम जी ने कहा आपका भाई हमारा अपमान कर रहा है। बोले महाराज भाई अपमान नहीं कर रहा है, आप खुद करवा रहे हो। ब्राह्मण शस्त्र से नहीं शास्त्र से पूज्य होता है। यदि आप हथियार लेके आए हो तो लक्ष्मण समझ रहा है इतना हथियार रखे हो कि इसको लग रहा है कि कोई जनकपुर में हथियार बेचने वाला है। यदि आप शास्त्र लेके आते, जो प्रभु देव मुनि की नाई तो पद रज शीर्ष भरत गोसाई। और जहां तक बात है महाराज, राम मात्र लघु नाम हमारा, परुष सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारा नाम 2 अक्षर में राम, आपका नाम 5 अक्षर में परशुराम। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमी विप्र अपराध हमारे। बाद में परशुराम जी को लगा, बोले हमको एक धनुष हम दे रहे, उसको चढ़ा दे तो मान ले। देव चाप आप चढ़ गयु, जैसे दिया अपने आप धनुष चढ़ गया। परशुराम मन विस्मय भयु। परशुराम जी धनुष के पास गए, बोले ये धनुष एक बात बताओ, जब तुमको टूटने था, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उठाए, तुम क्यों नहीं टूटी? राम जी ने उठाया तो क्यों टूट गई? धनुष ने कहा परशुराम जी पूरी दुनिया जिनको उठाना चाहेगी वो नहीं उठेगा, लेकिन अकेले जिसको श्री राम उठाएंगे वो उठ जाएगा, इसलिए मैं परशुराम जी गए डोरी के पास, कहा इतना विशाल धनुष टूट गया, डोरी तुम क्यों नहीं टूटी? डोरी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, परशुराम जी जिस समय मेरे राम जी ने धनुष ने कहा हमें उठाया, डोरी ने कहा मैं हो गई राम जी के हृदय के पास, और धनुष हो गया राम जी के हृदय से दूर। दुनिया में जो राम जी से दूर होगा वो टूट जाएगा, और जो राम जी के पास हृदय के होगा वो कभी टूटने वाला नहीं। धनुष टूटा, परशुराम जी ने भगवान का वंदन किया, जाई जपो शंकर सतनामा, आके शंकर बाबा का नाम जपने लगे। 2 प्रकार से राम जी का विवाह हुआ, टूटत ही धनु भयो विवाह। अब भगवान आ गए, और जब धनुष टूट गया तो जयमाला की तैयारी होने लगी। 2 मिनट में जयमाल, और अब जयमाल के लिए जो आने वाले लोग हैं, माताएं हैं, और 10 मिनट के अंदर राम जी के विवाह प्रसंग को विराम दिया जाएगा। तो हो जाता है। हेलो 5 लड़कियों को भैया विनय जी। वरमाला लेके माता जानकी जी भगवान को पहनाने के लिए आ रही हैं, और राम जी जब स्वयंवर में आ गए तो राम जी राजकुमार हैं, मुकुट लगाए हैं, और जानकी जी वरमाला लेके खड़ी है। राम जी से सखियों ने कहा कि लाला यदि आपको हार पहनना है थोड़ा झुको। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ससुराल में अभी से झुके और टाइट खड़े हो गए। अब जानकी माता जी वरमाल पहना नहीं पा रही हैं। 2-4 सखियों ने आकर के विश्वामित्र जी से कहा कि थोड़ा आप अपने चेला को समझाइए, थोड़ा झुक जाए थोड़ा। राम जी ने महाराज विश्वामित्र जी ने सखियों से कहा कि बच्चों के बीच में मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, धनुष तोड़वाने का काम था सो मैंने करवा दिया। हाँ, अब आप लोग अपने स्तर से देखो। और जैसे कहा है हमारे पूज्य पाद बिल्कुल चूड़ामणि श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी से सखियों ने कहा कि लक्ष्मण भैया आप हमारा काम बनवा दो, हम आपका बनवा देंगे। बगल में उर्मिला माई भी खड़ी थी। यद्यपि लक्ष्मण जी वैराग्यवान है, उन्हें कोई प्रलोभन नहीं दे सकता, फिर संतों के भाव हैं। लक्ष्मण जी एक फूल लिए, अब फूल लेकर के राम जी के चरणों में डाल के लेट गए। अच्छा ये बताओ, आपके चरणों में कोई साष्टांग प्रणाम करे, लेट जाए, बहुत देर तक न उठे तो क्या करेंगे? कोई आपको प्रणाम करे, लेट जाए और उठे नहीं तो आप क्या करेंगे? राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके। जैसे झुके जैसे राम जी
लक्ष्मण भैया को अपने चरणों में जो प्रणाम किए थे, फूल डाल के उठाने के लिए झुके, वैसे एक सखी आ गई। बाबा ने देखा चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी को चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी पहिरावहु जयमाल सुहाए, पहिरावहु जयमाल सुहाए, पहिरावहु जयमाल सुहाए, पहिरावहु जयमाल सुहाए, पहिरावहु जयमाल सुहाए। गाने लगी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी सी। दशरथ जी के लाला आज विजय जय